धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों एवं प्रज्ञा परिजनों, दाम्पत्य जीवन एक विश्वास और प्रेम के आधार पर चलता है। इनमें से कोई भी किसी भी एक की कमी हो जाती है तो वो डगमगा जाता है दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन की सार्थकता प्रेम और विश्वास और आस्था और एक दूसरे के प्रति अगाध, इसमें निष्ठा कह सकते हैं, निष्ठा शब्द है तो ऊंचा, लेकिन बगैर इसके काम नहीं चलता है। एक दूसरे के प्रति आस्था कहिए, जब तक आस्था नहीं रहेगी तब तक जीवन की गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं। एक पक्ष की होनी चाहिए अथवा दोनों पक्ष की, दोनों ही पक्ष की होनी चाहिए। एक तरफा गाड़ी नहीं चलती है। एक तरफा चला भी ले जाएगा तो महानता उसकी है जो वो अपनी तरफ से चला रहा है, और जो अब दूसरा पक्ष अपनी तरफ से चला ही नहीं रहा है तो विशेषता उसकी नहीं है। विशेषता किनकी है? जो अपनी ओर से चलाते हैं। अच्छा तो यही होना चाहिए कि दोनों का समरस जीवन इस तरीके से चले कि लोग उनका उदाहरण देखते ही बने, सराहते ही रहें। चलिए सराहे नहीं तो उससे शिक्षण तो वो ले ही सकते हैं कि किस तरीके से दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए और एक दूसरे को ऊंचा उठाने में किस कदर सहयोग करना चाहिए, चाहे वो हमारी वाणी के द्वारा हो, हमारे व्यवहार के द्वारा हो, लेकिन एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन का सार है ये नहीं है कि जरा सी बात पर कटुता उत्पन्न हो गई, तलाकों का मौका आ गया। क्यों आ गया? एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। ये नहीं है कि हम इसके साथ रहेंगे, न तो पत्नी के प्रति पति की आस्था है न विश्वास है कि कहीं ऐसा न करे कि ये हमको धोखा दे जाए। पाश्चात्य सभ्यता का यही तकाजा है। वहाँ यही है कि आज शादी हुई और कल तलाक। क्यों? उसको विश्वास नहीं है कि पत्नी हमारा आजीवन साथ देगी भी कि नहीं देगी, और पत्नी को ये विश्वास नहीं है कि आज ये लाया है और कल ये ठोकर मार के हमको अलग भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का विश्वास प्राप्त नहीं है। इसलिए होता है, यदि विश्वास प्राप्त हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े संकटों को झेलते हुए भी अपने दाम्पत्य जीवन की मधुरता और सरसता बनाए रख सकता है। किस तरीके से बनाए रख सकता है, इसके मैं थोड़े से उदाहरण आपके सामने रखूंगी। विद्योत्तमा ने अपने पति को बनाया था, जिस पे कालिदास पेड़ पर बैठा था और उसी को काट रहा था। इतना मूर्ख को इतना नहीं मालूम था कि जिस पेड़ को हम काट रहे हैं उसी पे से हम नीचे गिर जाएंगे, कि क्या होगा फिर। क्योंकि विद्योत्तमा एक सफल शास्त्रकार और विद्वान मानी जाती थी। तो पंडितों ने सोचा कि इसका अहंकार कुछ नीचा करना चाहिए। तो पंडितों ने देखा कि ये जो कालिदास जिस पे बैठा है उसी पेड़ को काट रहा है, इससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है, चलो इसकी शादी करा दो। और उन्होंने, आपको मालूम ही होगा, ज़्यादा मैं व्याख्या में नहीं जाऊंगी, ये हुआ कि कालिदास की और विद्योत्तमा की शादी हो गई। जब विद्योत्तमा को मालूम पड़ा कि मैं योग्य हूँ और मेरा पति अयोग्य है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो चाहे उसने कर्कश ढंग से ही कहा था कि तुझको ये भी नहीं मालूम है संस्कृत में ऊंट किसको कहते हैं। मैं तो समझती थी कि तू तो कोई प्रकांड पंडित है, पर मेरे पल्ले मूर्ख ही बन गया, ये बात अलग है। कहा, लेकिन उसने जी जान से उसको कालिदास को बनाया, और कवि कालिदास बन गए, जिन्होंने मेघ नाम का ग्रंथ लिखा है कवि कालिदास ने, वो ऊंचे कवि हो गए। तो इस तरीके से एक दूसरे के प्रति आस्था
होनी चाहिए। एक और उस उदाहरण आता है शरणेती ऋषि का, जिनकी पत्नी का नाम था शोभा। जब भोजन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे गुड़ खाने की आदत है, जरा थोड़ा सा गुड़ लाना शोभा। तो उसने कहा कि गुड़ तो समाप्त हो गया। शिष्य देख रहा था, तो उन्होंने पलट करके कहा, हाँ हाँ, अरे गुड़ तो हानिकारक है, गुड़ कोई अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब अभी तो आप ये कह रहे थे कि गुड़ से खाना हजम होता है, अभी आप ये कह रहे हैं कि गुड़ की कोई आवश्यकता नहीं है और गुड़ हानिकारक है। उन्होंने कहा कि ये जीव का संयम है, इंद्रियों का संयम है कि अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, आदत को क्यों बिगाड़ें। ये एक दूसरे का सहयोग सहयोग सहयोग। याज्ञवल्क और मैत्रेयी के बारे में भी यही है। जब वो वन को जाने लगे याज्ञवल्क, तो उन्होंने अपनी दोनों रानियों को बैठाला और कहा कि मेरा जो राजपाट है इसको तुम लोग संभालो, आधा आधा ले लो भले से, और संयुक्त मिलकर के चलना चाहो तो चलना। तो मैत्रेयी ने कहा कि राज संभालेगी दूसरी गार्गी, और मैं तो आपके साथ चलूंगी वन में। क्यों एक क्यों गई, एक ने राजपाट क्यों पसंद किया और एक ने वन क्यों पसंद किया? इसलिए किया कि एक दूसरे इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते थे। और वो भौतिकता से अलग थी, भौतिकता उसको पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो जीवन का लक्ष्य है, जिसमें श्रेष्ठता निहित है, वही काम मुझे करना चाहिए। और वो पति के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो गई और वन में जाकर के दोनों ने तपस्या की।